इस तेज़ गर्मी में कई तरह की बीमारियों के बीच सबसे कॉमन है पेट की बीमारी। इस मौसम में लोगों को डायरिया, एसिडिटी या पेट खराब होना आम बात है। लेकिन अगर आप अपने खान पान में थोड़ा सा बदलाव करें तो गर्मी में भी स्वस्थ रह सकते हैं और इम्यूनिटी बढ़ाकर इस सीजन में होने वाली बीमारियों से बच सकते हैं। हमारे हेल्थ शो स्वस्थ रहो मस्त रहो में आज हम आपको बताएंगे त्रिफला कैसे इम्यूनिटी बढ़ाता है और गर्मी में इसका कैसे सेवन करना चाहिए, और साथ ही जानेंगे इसके 3 बड़े फायदे जो रूटीन में आपको हेल्दी और हैप्पी रख सकते हैं। 3 आयुर्वेदिक रासायनिक फार्मूला से बना त्रिफला सेहत के लिए किसी वरदान से कम नहीं। त्रिफला आंवला, बहेड़ा और हरड़ के बीज से बनता है, जिसमें 1 भाग हरड़, 2 भाग बहेड़ा और 3 भाग आंवला का लिया जाता है। 3 फलों के इस फॉर्मूले से तैयार होने की वजह से ही इसे त्रिफला कहा जाता है। त्रिफला में सबसे ज़्यादा आंवले का इस्तेमाल होता है। त्रिफला में दूसरे नंबर पर मिलाई जाने वाली औषधि हरड़ है। हरड़ एक आयुर्वेदिक औषधीय फल है जो हरितकी पेड़ पर आता है। आयुर्वेद में हरड़ के कई चमत्कारिक फायदे बताए गए हैं और ये पित्त के संतुलन को बनाए रखने के साथ साथ पाचन से जुड़ी समस्याएं भी दूर करता है। त्रिफला में तीसरा हिस्सा बहेड़ा का मिलाया जाता है। बहेड़ा भी एक औषधीय पेड़ है जिस पर लगने वाला फल बहेड़ा रोगरोधक और एंटी एलर्जी गुणों के लिए मशहूर है। आयुर्वेद के मुताबिक बहेड़ा के सेवन से खांसी और सर्दी भी दूर होती है। त्रिफला को आप बाजार से पाउडर या टैबलेट फॉर्म में खरीद सकते हैं और आयुर्वेदिक डॉक्टर की सलाह के मुताबिक सेवन या उपयोग कर सकते हैं। अब आपको बताते हैं त्रिफला खाने के 3 बड़े फायदे। त्रिफला का सबसे ज़्यादा फायदा पेट संबंधी समस्याओं में मिलता है। कब्ज, एसिडिटी या पित्त संबंधी बीमारी में त्रिफला रामबाण माना जाता है। त्रिफला के सेवन से पाचन सही होता है और भूख बढ़ती है। आयुर्वेदिक डॉक्टर की सलाह के अनुसार त्रिफला का सेवन करने से पेट की बीमारियां दूर हो सकती हैं। त्रिफला बाल, आंख और त्वचा को हेल्दी रखने के लिए भी किसी चमत्कार से कम नहीं। त्रिफला में आंवला सबसे ज़्यादा होता है और आंवला विटामिन सी से भरपूर होता है, इसलिए त्रिफला बाल और स्किन सेल्स को रिपेयर करता है, जिससे बाल मजबूत होते हैं और स्किन भी चमकदार होती है। आयुर्वेदिक डॉक्टर के मुताबिक त्रिफला आंखों के लिए भी अच्छा माना जाता है। त्रिफला का तीसरा सबसे बड़ा गुण है एंटीऑक्सीडेंट का। त्रिफला शरीर में एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है और ये हमारी बॉडी की कोशिकाओं को खराब होने से बचाता है। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी की वजह से कई रिसर्च में सामने आया है कि त्रिफला कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के प्रिवेंशन में कारगर है और आयुर्वेदिक डॉक्टर भी ये पुष्टि करते हैं कि त्रिफला के सेवन से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और रूटीन में त्रिफला खाने से कई तरह के फायदे मिलते हैं। देखिए, सबसे पहले ये जो माना जाता है कि त्रिफला आपके लिए विरेचन कराता है या लेग्जेटिव है, ये गलत है। ये तरीका रहा कंपनीज का अपने प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक पहुंचाने का। बट त्रिफला को अगर हम आयुर्वेद में बात करें तो त्रिफला एक रसायन है। आयुर्वेदा में एक साइंस प्रिवेल करता है जो बिलीव करता है कि समय के साथ आपको अपने अलग अलग अंगों पे काम करना है ताकि उनका एफिकेसी या आउटपुट या उनका जो कार्य करने का तरीका है उसको हम रिजुविनेट या उसको रसायन कर सके या बढ़ा सकें। तो त्रिफला आपके गट का या आपकी आंतों का या आपके इंटेस्टीन का रिजुविनेटर है, राइट। अगर आपका गट या आपकी आंतें अच्छे से काम करेगी तो वो आपको बहुत सारी बीमारियों से बचा सकता है और इसी तरह से वो लेग्जेटिव के रूप में भी काम करता है, बट वो डायरेक्ट लेग्जेटिव नहीं है, राइट। त्रिफला की एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ बहुत रिच है। ये अगर देखा जाए तो ऑल ओवर जितने हमारे एंटीऑक्सीडेंट्स की लिस्ट है ये टॉप 5 में आता है। और क्योंकि इसकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी इतनी अच्छी है तो ये बॉडी को फाइट करने में मदद करता है फ्री रेडिकल से। जैसे जैसे हम कुछ टॉक्सिन्स बॉडी में या कुछ गलत चीज़ें जाती हैं डे टू डे बेसिस पे, हमारे जो फ्री रेडिकल्स इकट्ठे हो रहे हैं बॉडी में, वो इन्फ्लेमेशन या अंदर सूजन कॉज करके कैंसर को कॉज करते हैं। त्रिफला उन फ्री रेडिकल्स पे काम करता है और ये डीप टिश्यू क्लिनजिंग करने तक में भी कैपेसिटी रखता है। यहाँ तक कि बहुत सारी ऑटोइम्यून डिसीजेस का प्रिवेंशन आप त्रिफला से कर सकते हैं। अगेन ये बहुत बड़ा मिथ है कि रात में ही खाना है क्योंकि वो लेग्जेटिव नहीं है। हाँ, अगर आपको पेट साफ करने के अंदाज से खाना है या रिक्वायरमेंट से खाना है तो आप रात में लीजिए, बट त्रिफला को आप दिन में कभी भी ले सकते हैं। अगर आपको गले से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है तो इसको फर्स्ट नहीं लें, खाली पेट ना लें, फिर आप इसको लंच से पहले लें। 1 से 2 चम्मच त्रिफला आप ले सकते हैं। अगेन आयुर्वेदा में ये भी बोला गया है कि आप किसी भी हर्ब का अगर लेते हैं, इस तरह किसी भी चीज़ का, भले ये प्लांट से आ रहा है, एक ओपिनियन आप अपने डॉक्टर से ज़रूर लें, एक परामर्श लें और अपनी बॉडी के अनुसार ही इसको कंज्यूम करें। जिनको गले की या एसिडिटी की प्रॉब्लम है उनको खाली पेट इसको अवॉइड करना चाहिए।
अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।